देखो बेटा, हम चालू कर रहे हैं अब चैप्टर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है अम्ल। कौन कौन जानते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में कि अम्ल कायतिक हैं, क्षार कायतिक हैं? थोड़ा बहुत आइडिया है? अम्ल खट्टे और क्षार कड़वे। वेरी गुड, एक चीज़ पता चल गई। और हम बताएंगे अब। देखो बेटा, सबसे पहले नाम से ही चालू करते हैं। हमारे पास चैप्टर में 2 नाम हैं। कितने नाम हैं? एक है बेटा जी अम्ल है, दूसरा क्या है बेटा जी? क्षार। अम्ल थे इंग्लिश में बड़े प्यार थे कहवे का एसिड, क्षार थे बड़े प्यार थे कहवे भैया बेस। क्लियर हुआ? अब तुम लोग सोचेंगे आगे जाके जब 11th में पहुंच जाएंगे तो बेस की जगह एक शब्द यूज करें बेटा, एल्कलाई, क्या, या फिर एल्कलाइन, उसे भी क्षार कहते हैं। लेकिन बेटा जी क्षार नहीं होता, वो क्षारक होता है। चीज़ एक ही है, लेकिन क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, जब आप, अभी मैं आपको बताऊंगा क्षार के बारे में उतनी चीज़ जितना आपका काम चल जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि तुम बाकियों से थोड़े बेटर हो जाओ। अगर मैं यहाँ में ज़्यादा गहनता में गए हो तो तुम्हारे ऊपर तो जाएगा, फिर तुम सोचेंगे मास्टर बावड़ा है, या वह तुम्हें बावड़ा सिद्ध होना ना है। इतना सुन लो बस, आगे जाके बेटा 2 चीज़ बन जाएंगी, क्षार बन जाएगा क्षारक और बेस बन जाएगा एल्कलाइन। क्लियर? उनमें क्या अंतर है क्या नहीं है वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे हम, 1 साल बाद। 11th में आ रहे हो तुम लोग अगली साल, अगर तुमने साइंस ली तब। क्लियर? फिलहाल इतना पढ़ेंगे हम कि हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल व क्षार। और अम्ल किसे कहते हैं बेटा जी? हम अम्ल कहते हैं बेटा ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं बेटा? H+ आयन देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जिन्हें जब भी जल में घोला जाएगा बेटा तो वो कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। उधर देखो बेटा, डिस्कस यही चीज़ है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे बेटा? OH- आयन देंगे। यानी कि क्या कहते हैं इस आयन को? आजा भाई, कपड़ा यार हम पे कमी चल रही तो क्या है, दे दिए बेटा। वो कहाँ पूछो, क्या बोलते हैं इस आयन को? हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? क्लियर हुआ? मोटा मोटा सबसे मेन जो अंतर है इन दोनों में वो कौन सा है? अम्ल तो ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं बच्चा? हे पुत्रों पुत्रियों, कृपया शकल पे थोड़ा मेंटेन रखो कि समझ में आ रहा हो, वरना मैं फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे है जाऊँ। मैंने कल बताई तुम्हें, समझ में आना और नहीं आना शकल से पता चले मास्टर, कि तुम इतने भले मानस है ना कि कह दें शकल से तो पता चलेगी कि मज़ा आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। एक हो करे कि मज़ा तो आ रहा हो जो मास्टर कह रहा है, पर भेजे में फिर होना बैठ रहो। तो तीनों शकल ने थोड़ा मेंटेन करना सीखो। आओ पढ़ें आगे। चलो बेटा, अम्ल और क्षार का सबसे पहला अंतर क्या है? ये बेटा जब भी जल में घोले जाएंगे H+ आयन देंगे। वो कौन सा आयन देंगे? इसे हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, उसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्लियर? लाली, शब्दन के जो तत्व हैं उनके प्रतीक चिन्ह जैसे हैं वैसे बनाना सीखो, है ना। धीरे धीरे सीख जाएगी। जैसे O को कैपिटल बनाते हैं, H को कैपिटल बनाते हैं, N को कैपिटल बनाते हैं, और Cl को C कैपिटल होता है, L छोटा होता है। यानी कि सारे प्रतीक चिन्ह याद करना सीखो, वरना उल्टे सीधे है ना तो सब उल्टे सीधे हो जाओ खेल। अगला तुम्हारे साथ आवर्त सारणी है ना तुम्हारे चैप्टर में? आवर्त सारणी है ना तुम्हारे चैप्टर में? मैं सॉरी, सिलेबस में। तुमने सिलेबस ही ना देखो, देखिए अपना टाइम ना मिलो मामा तो है बेटा। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ में हम इन चीज़ें डिस्कस करेंगे ना। दूसरा अंतर देखें अब, ए गदाओ देखो, अब जाके वहाँ ध्यान ना देना, अब इसको दो, मैंने देख लियो, जब ही देखते जाओ। दूसरा अंतर बेटा, लाली वारो स्वाद को, इनका स्वाद कैसा होता है बेटा?
खट्टा। इनका स्वाद कैसा होता है बेटा? क्लियर? यहाँ मेरे को समझावे को है ही ना। अब वैसे देखना चाहें अम्ले के छार है, हम कैसे चेक कर सकें? चाक के। अगर हमें खट्टो लगो अम्ल, और अगर कड़वो लगो, पर सब चीज़ें चेक ना करें, कहीं गलती से कुछ और निकलो। ठीक है, चलो बेटा तीसरो अंतर। अब एक चीज शब्द में आएगा तुम्हारे पीएच। क्या होता है? पीएच। कैसे लिखते हैं बेटा वो पीएच? पी और वा के ऊपर एच बैठा है, क्या इसे कहते हैं पीएच। बेटा सुन लो, इसकी परिवार, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पोटेंजा हाइड्रोनियम। क्या है बेटा जी? पोटेंजा हाइड्रोनियम। नाम से थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि ये ऐसी चीज होगी जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियल से, पोटेंशियल बोले तो जैसे मैं कहूँ कि इस बच्ची का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि ये पढ़ने में ठीक है, या कि थोड़ा पोटेंशियल कम है, या को बिल्कुल डाउन है। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। क्या होता है? विभव। यानी कि मेरी कितनी धारिता है, मेरी कितनी क्षमता है, उसको हम पोटेंशियल से कहते हैं। कहते हैं ना कि अपने फुल पोटेंशियल से लग जाओ, पेपर आ रहे हैं या आ रहे हैं, मोटिवेशन करते हैं जब, सुना है ना सुनो? अब सुन लियो। पोटेंशियल का मतलब बेटा क्षमता। तो इसका मतलब ये ऐसी चीज होगी जो हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियल से अंदाजा लगाएगी कि ये पदार्थ कैसा है, क्षार है या अम्ल है। इसमें बेटा कैसा होता है ये स्केल? ये स्केल बेटा जी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये दोबारा बनाया जाएगा। ब्लैक कलर दो। ये गधे जीव चलवाऊं हैं? गिनती तो बोल लो संग में। है का दो गिनती बोलवे कही है, बनावे कि ना कहीं नहीं नहीं। देखो बेटा ये मेरो का है कौन सो? कौन सा स्केल है से? अब आज ना यार, या स्केल थे क्या में बेटा हम? कौन सा स्केल? पीएच स्केल। कौन सा स्केल? पीएच स्केल। या में बेटा है लालाओ, मजाक करने कर लो, बात ही कर लो फिर, पर पढ़ रहे हैं तो बस क्लियर। सिलेबस की टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कही तुम्हारे घर आ जाऊँ करावे, चाय पिवा दी बस एक है, पर चाय बढ़िया से जैसे मैंने बना वैसे का ही नवा देना वैसे। पर जब पढ़ा रहा हूँ बेटा बस पढ़ा, ये कोई बात नहीं, मैं ना दूध की पी लेंगे ना। तेरे घर में भैंस को, गैया को, बकरिया को, भेड़ को जैसे हो वैसे। चलो बेटा पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है बेटा? पोटेंजा हाइड्रोनियम। यानी कि यार देखो कोई बच्चा रहे क्लास में बेटा, ज़्यादा टारगेट कर भी जरूरत ना है, खामा यार वो मेंटली डिस्टर्ब हो। अब बेचारे की पास तो जब वो है जाएगा, क्या मतलब पढ़ रहा हो तुम? ध्यान दो अपनी बेटा। तुम्हें पिट में डर ना लगे, तुम्हें तो लगे पर इन्हें ना लगे, कुटी ना अभी। कन्या परमेश्वरी है। 8 महीने बढ़िया ना बनाओ यार। सुनो बेटा, ये है मेरा पीएच स्केल, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पोटेंजा हाइड्रोनियम। और बधाई हो, आप राजस्थान के एकमात्र या फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा टॉप 2000 बालक होंगे जिनने की फुल फॉर्म पता होगी 10th तक के। मैं राजा रानी कसम खा सकूं यह बात कि राजस्थान के तो मात्र 2000 में होंगे ऊपर लेने में जिनने की फुल फॉर्म पता हो।
तुम्हारे सिलेबस में कहीं ना है, ना डिस्कस कहीं, ना कोई बता। अब यहाँ के परवाह फुल फॉर्म ही तो है मैडम। फुल फॉर्म को मतलब क्या होकर है, पूरा नाम। पोटेंजा हाइड्रोनियम, यानी कि ऐसा स्केल जो हाइड्रोनियम आयन के पोटेंशियल से अंदाजा लगाए कि क्या है ये एसिड है कि बेस है। ये मेरा पीएच स्केल है। क्लियर हो गया? देखो बेटा, सुन लो मेरी बात। पूरे स्केल के बीचों बीच कौन संख्या? 7। यानी कि बेटा ये मेरा ऐसा यूनिट है जिसपे सारी चीज क्या होंगी? उदासीन। यानी कि मैंने कोई पदार्थ है बेटा, वहाँ का घोल है, वहाँ में क्या डाला? पीएच स्केल डाला। अगर वो जाके अटका 7 पे, तो इसका मतलब है ना तो अम्ल है ना क्षार है, वो का है? उदासीन है। यानी कि ना तो खट्टो है ना कड़वो है, ना एच आयन देखो ना। बात तो तेरी सही है, पर वहाँ में प्रॉब्लम ये है। या को उदाहरण बता दूं तो मैं भी या को उदाहरण बेटा, आसुत जल। आसुत जल बोले तो इन्वर्टर की बैटरी में जो पानी डाल रहे हैं ना क्लियर हुआ? यानी कि पीएच स्केल के बीचों बीच जो 7 नंबर का या 7 पे जो बेटा, देख मजाक मस्ती हम खुद ही कर रहे हैं यार, तो तुम काहे को मैं छौंक लगाऊंगा। 7 पे होता है बेटा उदासीन। अगर मैं 7 से इधर जाऊंगा बच्चा, यानी कि 6 5 4 3 2 1, तो कैसी प्रबलता बढ़ेगी बेटा जी? अगर मैं बेटा 7 से इधर जाऊंगा 8 9 10 11 12 14 तक, तो कैसी बढ़ेगी? 4, यानी कि बेस या बेसिडिटी बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी। क्लियर हुआ? यानी कि जो मेरे अम्ल हैं उनका पीएच मान कितना होगा बच्चा? 0 से लेकर के बिलो 7। ऐसे कर सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 7 से कम 0 से ज्यादा। क्लियर हो गया बच्चे? उधर क्या लिखूंगा बेटा जी? पीएच कितना होगा इसका? 7 से तो ज्यादा और 14 से ऐसे लिख सकूं। वेरी गुड, तुम्हारे 3 चीज क्लियर है गई। सबसे मेन चीज पीएच क्लियर हो गया। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे तीर बना करके यहां से यहां तक की जो भी होगा वो क्या होगा बेटा? मेरा एसिड होगा। और यहां से लेकर के और यहां तक जितने होंगे मेरे क्या होंगे बेटा जी? क्लियर हो गया? सबसे मोटे मोटे तो डिफरेंस बेटा यही थे। अब एक्स्ट्रा दूं कछु? एक्स्ट्रा दे दो। चलो बेटा, जैसे पीएच है, जैसे यहाँ पीएच है, उनमें बेटा काके हम, ये क्या है? ये है सूचक। सूचक बोले तो इंडिकेटर। क्या है बेटा ये? इंडिकेटर क्या करता है बेटा? इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमें साइन देता है, प्रतीक देता है कि ये क्या करने वाला है। फॉर एग्जांपल हम बाइक चला रहे हैं, हमने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का, इसका मतलब मैं लेफ्ट में मुड़ने वाला हूँ। मैंने राइट का दिया, इसका मतलब मैं राइट में मुड़ने वाला हूँ। इंडिकेटर का यही तो काम है। यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब सूचक। सूचक यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ से के बारे में, उसके बारे में बताते हैं कि उसका गुणधर्म कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें कैसे आयन बनेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा पीएच एक इंडिकेटर है, एक सूचक है जो क्या बता रहा है मेरे को? हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर कि वो पदार्थ कैसा होगा, अम्ल होगा या क्षार। क्लियर हुआ बेटा सबका? बच्चा तू कमरवाते मत लगावे, पीछे करूं तो दिक्कत आ रही हो तो ना, तो बीच में रखूंगा। समझ में आया बेटा? अब जैसे एक एग्जांपल दूं तो मैं देसी, सुनो मेरे जानते यार, कभी शादी ब्याह में गए जाते रहे, तो तू भी आया हो है ना, तो बेटा कुछ खा रहे हुए, कुछ गिर, हमारे कपड़ान में कुछ सब्जी वगैरह गिर गई, तो सब्जी वगैरह धुल जाएगी, बस क्या रह जाती है लास्ट में? हल्दी रह जाती है, हल्दी रह जाती है। या फिर हम लोग जैसे लड़के वगैरह जाते हैं तो पीछे थप्पा पड़ जाए, हमारे थप्पा तो हमारे पड़ते होंगे हल्दी के, हमारे तो पड़े, तेरे तो मेरे ऊपर को दिखे 2 बार। ठीक है बेटा? तो हल्दी एक मेरे प्रकार का जो प्राकृतिक सूचक है बेटा। कैसे? मैंने क्या कहा, वो प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर है। किसका? अम्ल व क्षार का। कैसे? जब तुम वापस डायरेक्ट घर जाएगी, जैसे हल्दी आज बिगड़ के आई हो, आज तुम वापस साबुन लगा दो। साबुन के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से, नहीं जानते हो तो सुन लो। एक प्रकार का क्षार है,
साबुन प्योर क्षार है बेटा, प्योर बेस है, बेस से बनता है। साबुन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपके सिलेबस में बताऊँ, टेंशन मत। कौन से चैप्टर में वो याद ना है, बट है बनाइए, बढ़िया है, क्लियर है। तो कैसा है बेटा जी वो, तो जब तुम हल्दी के कपड़े पे साबुन लगाओगे तुरंत के तुरंत वो रंग बदलेगा बेटा और थोड़ा रेड हो जाएगा। घर जाके ट्राई कर सकें अगर मम्मी पे कुटना हो तो। जैसे कोई सफ़ेद सा फालतू कपड़ा ले लियो, वहाँ पे थोड़ी हल्दी लगाइए, लाओ, सूख जाए तो बात भली तो धो दियो ढंग से, पर हल्दी वहाँ पर रहेगी, फिर वहाँ पर लगाइए बेटा साबुन, तुरंत देखोगे तुम लोग कि उसका कलर चेंज होगा। तुम तो फिर कपड़ा ना धोते होंगे, कोई ना कोई से बिगाड़ लाते होगा भैया पापा, तब देखते होंगे, नोट करते होंगे ना, थोड़ा सा चेंज हुआ कि ना, कभी ना नोट करो, कभी नोट ना करो लाली, धोवे ना है, आज धोइयों पर ज़्यादा ना है तो एक चीर लियो, चीर एक हल्दी में बिगाड़ियो, फिर वहाँ के बाद धोए के वली पर साबुन लगाई देगी। इस वो पर भरोसा हो वैसे बदल जाएगा, है ना भरोसा हो तो जाके चेक कर ली है बेटा। हाँ हल्दी को भाई सूचक क्या है, जो खुद का रंग बदलता है। जैसे अब तू जा रहा है बाइक पे तो इंडिकेटर को रंग लुप करेगा, सामने जो आ रहा हो वहाँ को आदमी को इंडिकेटर का, तो बेटा या को रंग बदलेगा। हल्दी मेरा कैसा है, एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। सच कह रही। तीसरी चीज सुन लो, तुम्हारा सिलेबस यहीं तक खत्म है बेटा, है ना, यहीं तक हो। अभी एक्स्ट्रा चल रहा हो कि जो भी याद आ जाए पेपर में छाप सकें। तो अब याद रहेगा हल्दी वालों कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, वो अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन करती है। हैं कैसे एक बताओ, आधा भाई नहीं सुनो बात, एक और बता दूं। एक होता है बेटा पदार्थ मिथाइल ऑरेंज। कौन सा पदार्थ बेटा, मिथाइल ऑरेंज। ये भी बेटा क्या है, ये भी एक इंडिकेटर है, सूचक है। क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है। अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन करता है। क्लियर। अम्ल की उपस्थिति में कैसा करेगा, क्षार की उपस्थिति में कैसा करेगा, बोर्ड खाली ले जाओ, जब बताएंगे। लिखना चालू करो। चैप्टर नंबर 2 सुनो बातें पहले, जहाँ तुम नोट्स बना रहे हो 4-5 पेज छोड़ दियो कि मेरी श्रद्धा जग गई, बीच में कुछ बताते रहो तो वहाँ में लिख सके। ठीक है, 3-4 पेज मतलब छोड़ के आगे तो नया चैप्टर डालो। चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार, एसिड एवं बेस। हाँ बता लाला, पूछ। ऐसे छोड़ दे, कहाँ बिगड़ रहा है यार। बाई चांस जैसे मैं क्वेश्चन नहीं करावे लगो, क्वेश्चन निकलनी हो, कुछ नई चीज यार लास्ट में। अरे सुनो, वो पेज और काम आ सके अगर बच गए। लास्ट में मैं तुम्हारे हर चैप्टर के संग टेस्ट लूँगा। जैसे अब मैं आज लेने वाला था, पर आज मुझे टाइम नहीं मिला बना के लाने का, तो मंडे को है। ये बैड न्यूज है आपके लिए, शकल मत बनाओ, कूटूंगा ढंग से, तो बढ़िया तो तैयार कर लेंगे। मंडे को टेस्ट है बेटा, फर्स्ट चैप्टर। ये यार हुआ 11 की छोरा तो कादी साहब मैं दे दूँगा, अब वो वहाँ बैठ हो जाएगा। सुन लो है जी, करेगा तो बढ़िया है, वही काम दियो मैंने तुम्हें कल, पर तुम मेरी सुने, तुम तो बेटा दुष्ट आदमी। जो तुम्हें लगे ना कि मेरे सिलेबस में, मतलब मेरे गुरुजी ने जो नोट्स लिखा है वह मैं ना उनने करियो बस। जब भी तो मैंने आज बात कर कुछ डिस्कस करो, पर तुम तो यार कुछ सोच करके ना रहे ना बात करके। कमरा काय काज मांग रहा हूँ मैं, रहने का ही ना मांग रहा बेटा, तुम्हारे ट्यूशन का ही मांग रहा हूँ। क्यों गर्मी छुट्टी में तुम डोलेंगे बब्बर मान भाई ला लियो। मेरी का कहवत है भवानी, गर्मी छुट्टी में तुम डोलेंगे बब्बर मान भाई, मेरा खर्चा निकल जाएगा। यहाँ वैसे एक कमरा ढूंढ रहा हूँ मैं, वरना वो मजबूरी में यही पढ़ाना पड़ेगा यहाँ में, पर मेरी वीडियो ढंग से ना बन रही। 1 घंटा पढ़ाऊँगा तो यहाँ वैसे तुमसे कही कोई जगह देखनी हो बढ़िया सी देख। पर वहाँ में शर्त ये है कि तुम थोड़ा सा प्रचार करेंगे कि बाहर के बालक आ सके। तो मैं शकल देख देख के मैं फिर आती जाऊँगा, यूँ देखूँगा 1 घंटा, मैं देखूँगा 1 घंटा, तुम वो देखेंगे 1 घंटा,
तो नए बालक आएंगे, नए बालक अंते नई चीज़ कहेंगे हम। जैसे अब तुम्हें तो पता हो हम सबरेन की कौन सा कैसो है, कौन से का कहनी है, तुम्हें कूट लूँगा, तुम्हें पैसों लूँगा। अब नए नए मॉडल आएंगे, तुम्हारो मन लगा रहे हो, समझ रहे हो जी। पर यार तुम तो एक बात ते वास्तव में गुस्सा हूँ कि तुम क्वेश्चन ना करके लाए। अब तुम करेंगे संजीव 500 में थे माँ में तो यार दे कोई चीज़ रहे। अब यहाँ डिस्कस करते तुम्हारे याद रह जाती 10-20% बात हुई, पर तुमने मेरा टाइम बचा दिया। फिर भी चेक करूँगा मैं तुम्हारे दिमाग में चेक करूँगा भैया। ज़्यादा ना मेरा मूड कर जाए, पूछ लूँगा कछु बीच में तो पूछ लूँगा। जैसे मान ले मैं 8 में चैप्टर पहुँच गए, मैं फर्स्ट को पूछ लूँगा कि याद है कि ना है, फिर काटूँगा। तो मैं तुम्हारी कॉपी, तुम्हारे जो एग्जाम पेपर होगा वाह, तुम्हारे दिमाग है, सब चीज़ चेक करूँगा जी। तो याद करना बेटा बेहद ज़रूरी है। क्लियर? तो आपसे एक दरख्वास्त है कि सब चीज़ें याद करते हुए चलो, जो ना समझ में आवे पूछो और पेपर है टाइम टू टाइम दो। और यूँ मत सोचो पेपर मिस कर जाओ, ईमानदारी की बात है, तुम्हारा भला है जाए। मेरी जीप पे सरस्वती भैया बैठी हुए, तुम्हें उन पेपर में थे वास्तव में सब से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं काम आएंगे। कुट में तो डर लगता हो तो अलग बात है, ज़्यादा मैं कूटू भी ना हूँ, मैं जीवते ही थोड़ा सा कह दूँ, बाकी पेपर ने सब ने दी हूँ। ठीक है, जल्दी उतारो, ऐसे ही लिखियो मेरी तरह मलूक सो है ना। और क्या करवा रहे हैं बेटा हम, क्या कह रहे हो? चलो लिखो, मैं जब तक कैमरा बंद करूं यार, ज़्यादा लंबी वीडियो है। जाओ वैसे ही बकचोदी में तुम्हारे सामने। लाला 2 लाला ऐसे है जिनते मैंने यूँ कही